नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में हमेशा की तरह मेरे साथ है मीनाक्षी जोशी। पिछले 8 महीनों से हम आपको कई तरह की बीमारियों से निपटने के लिए, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह के उपाय बता रहे हैं। हम सब जानते हैं कि सर्दियों में जुकाम से लेकर कोरोना और यहां तक कि कैंसर से बचाव के लिए हमें मजबूत इम्यूनिटी चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका बढ़ता हुआ वजन आपकी घटती इम्यूनिटी की एक बड़ी वजह बन सकता है? इसमें कोई शक नहीं। दरअसल रिसर्चर्स के मुताबिक मोटापा सीधे सीधे इम्यूनिटी पर असर डालता है। वजन बढ़ता है तो इम्यूनिटी घटती है और घटती इम्यूनिटी से बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। ओवरवेट लोगों को कोरोना, कैंसर, हाई बीपी, डायबिटीज और हार्ट की बीमारियां होने का खतरा ज्यादा होता है। सीधे सीधे कहें तो बढ़ता वजन आपकी उम्र को कम करता है। मोटापे से जुड़ी हैरान करने वाली एक और रिसर्च आपके सामने रखते हैं, जिसके मुताबिक देश में मोटापे से पीड़ित 5 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या जबरदस्त बढ़ रही है। यानी देश के भविष्य के बीमार होने का खतरा भी ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है। अब तय ये हम सबको करना है, जो हमें देख रहे हैं उनको भी करना है कि लाइफस्टाइल में हम छोटे छोटे सुधार करके, रोजाना एक्सरसाइज करके, योग करके, हेल्दी खाना खाकर अपना वजन हमें कम करना है। अपनी जिंदगी हमें लंबी करनी है या फिर स्वाद और लालच और आलस जैसी वजहों से बीमारियों को न्योता देना है। अगर आप निरोगी जिंदगी चुनना चाहते हैं तो अगले 40 मिनट हमारे साथ योग कीजिए। महज 1 महीने में 10 किलो वजन आपका कम होगा और ये दावा स्वामी रामदेव करते हैं, जो खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। स्किपिंग से आज शुरुआत कर रहे हैं आप? बहुत बहुत प्रणाम। आज जो है मेरे साथ ये बेटियां भी बहुत अच्छा कर रही हैं और ये माता जी तो कितनी उम्र होगी माँ? मेरी 63 कर फास्ट करती है तो बहुत। झंडा गाड़ दिया इन्होंने तो जी। बड़ी ये हरियाणा की माता जी है एकदम। क्या बात है, बस क्या जबरदस्त शुरुआत हुई है आज। पत्ते भी तोड़ दिए पीछे बैठ के। क्या नाम माता? रोशनी देवी। ये रोशनी देवी हमारे गुड़गांव के एमएलए है। रोशन राकेश दौलताबाद। और ये रोशनी हर तरफ फैलनी चाहिए स्वामी जी। कर लिया वजन? स्किपिंग वाली 7 दिन में 5 किलो। 7 दिन में 5 किलो कम कर लिया माँ ने। और एकदम ठाड़ी है माता तो। प्रणाम प्रणाम। और तूने कितना कम किया? 4 दिन में 2 किलो। 4 दिन में 2 किलो। बहुत शानदार। चलो ये भी स्किपिंग कर रही है। और क्या देखो बात है? ये कैसे कम होता है। और ये दोनों इधर आओ। अभी तो टोपा उतार दे, पहचान में नहीं आएगी। ये इस 2 टोपे हैं। इसने 2 टोपे पहन रखे। चलो करो। प्रणाम स्वामी जी। करो बेटा, आप भी करो। तो स्वामी जी, स्किपिंग जो है वजन घटाने में कारगर है। हाँ। प्रणाम। मैंने अपना 18 kgs वेट लॉस किया है 50 डेज में यहाँ पे रह के, और 18 kg वेट कम कर लिया। और इसको एक बड़ी प्रॉब्लम थी, एंडोमेट्रियल थिकनेस थे। एंडोमेट्रियल थिकनेस के कारण पीरियड्स इरेगुलर थे पीसीओडी के कारण। बट अब यहाँ पे आके वो भी चीज़ रिजॉल्व हो गई है और एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, लाइफ इज़ नॉर्मल। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और यहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिससे कि एक जो लाइफस्टाइल चेंजेस आए हैं वो यहाँ रह के आए हैं हमारे। एक तो ये तो अभिदा की बात थी। अब इसकी दूसरी फ्रेंड है, तो जा अपने स्थान पर। इतने तूने कितना? इसने तो 18 किलो कम कर लिया है। ये काफ़ी बड़ी एमएनसी में सर्विस करती थी, अभी कर रही है। कर रही हूँ मैं, साथ साथ जॉब भी कर रही हूँ। चलो हाँ, नाम बोलो अपना। अक्षांजलि है ये अभ्यास करने, वेट कम करने के लिए। करो बेटा, आप भी करो। हाँ आप भी, हाँ ये करो। स्वामी जी, मैंने 17 kg। इसने 17 किलो कम कर लिया है। तो ये कितने दिन में कम किया? 55 days। ये भी कितने स्वामी दिन जी हो गए कोई तुझे? जादू करते हैं पक्का आप वहाँ पे। 5 दिन को 2 महीने से यही डटी हुई है ये भी। 17 किलो तो कर लिया। अब ये 50 किलो की होके जाना, 55 किलो की होके जाना चाहती है। तो तेरा भी तो मेरे से ज्यादा वजन ही नहीं लग रहा। बस थोड़े से हल्का सा थाइज भारी है। आज उसका कम करना बता देंगे। तो इसने 17 किलो कम कर लिया है।
आपने कितना कम किया बेटा? एक हफ्ते में 5 किलो। हैं? एक हफ्ते में 5। नाम क्या है? सर दक्ष। छोटा बच्चा दिखा। लग रहा है। पेट इसका मेरे से मोटा है। तो देखो, एक तो ये करना ऐसे, ये हमारा एक तो मोटू का बादशाह, अब तो वो मोटू के शहंशाह से मोटू का आइडियल हो गया है। इसने 42 किलो वेट कम कर लिया है, लेकिन बीच में गिर गया था तो कमर दर्द हो गया था इसको, तो अभी बीच में रुक गया था, आगे आगे और कम हो जाएगा। हमारे हरज्योत अभी तो काफ़ी पतले लग रहे हैं, पहले पेट बहुत मोटा दिखता था। कितने इंचेस लॉस हो गए? पहले 6 एक्सेल पहनकर आया था इसका हाँ 6 एक्सेल का लोअर और शर्ट पहनकर आया था। 6 एक्सेल 6 एक्सेल जी, अभी ये 2 एक्सेल है और शर्ट तो वही है। 6 का 2 हो गया। हाँ जी, 6 का 2 हो गया। अरे राम राम, 6 एक्सेल का पहन के आया था। हमको तो एक्सेल पता नहीं ना, हमारी तो धोती पूरी सीधी सपाट है। 3 एक्सेल है। तो 6 एक्सेल से 2 एक्सेल पे आ गया। सिंगल एक्सेल है हमारी तो और ऊपर ये तो खैर वही पहले जो लेकर आया था वही है, लेकिन अब ये भी 2 एक्सेल ही होगा, मतलब काफी कम पेट, ये लोअर ये इसके इंचेस बहुत लॉस हुए। हाँ जी, बहुत अच्छे इंचेस लॉस हुए, मतलब अब सुथरा लगने लग गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इनकी तो चल, बात जर्नी आशीर्वाद, पूरे खुश रहो। इंडिया टीवी के दर्शकों ने देखी है चल। कि कितना ज्यादा इनका वजन था और कैसे इन्होंने वजन हाँ। घटाया है। चलो करो ये करो। हाँ, ये मीनाक्षी जी सारा देश देखा है, और इतना ही नहीं, एक देखो उधर तिरोत्तमा दास है, उधर दे अक्ष बेटे, दक्ष लास्ट वाली बहन को देना। तिरोत्तमा दास देखो, एक तो ये करना है ऐसे त्रिकोणासन 25-50 बार, फिर कोणासन। इसने तो वेट भी लॉस किया और अपना नी जॉइंट इसको रिप्लेस करने के लिए डॉक्टर ने बोल दिया था। अपना बोलो तिरोत्तमा। मैंने बहुत चैलेंज लेके स्वामी जी के पास आई हूँ। मेरे परिवार ने बोले कि आप वहाँ ठीक नहीं हो गए। हम बोले पतंजलि से मैं जब लौटाऊंगी तब मैं सोचूंगी, ऑपरेशन तो होने वाली नहीं हूँ। तब फिर मैंने 1 सप्ताह में 7 किलो वजन भी कम कर लिया, और बाकी अभी तो मैं बैठ सकती हूँ, उठ सकती हूँ, थोड़ा दौड़ भी सकती हूँ। स्वामी जी मुझे बोले थे आपको दौड़ा के ही मैं छोड़ने वाला। तो मैं आज दौड़ रही हूँ। अब दौड़ रही है ये, पहले 5 सीढ़ी नहीं चढ़ सकती थी। हाँ। और उठक बैठक करके दिखाओ 1-2 बार। चलिए, बीमारी ये देखो, से दूसरे मुक्ति को तो माइक दे एक दो। बड़ी बात है ही है, लेकिन जो चेहरे की मुस्कान है घुटनों वो का- अमूल, उसका कोई मूल्य नहीं है। बस तो ये बड़ी बात है। चेहरे की मुस्कान से लेकर के हुसैन भाई, ओवरवेट से नी पर पेन होता है, ओवरवेट से बैकएक होता है, ओवरवेट से डायबिटीज होता है, ओवरवेट से हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। और एक तो बहन यहाँ पर ये कोरोना के कारण से इसको टेढ़ी चलने लग गई थी, ऐसे चल नहीं पाती थी, ऐसे ऐसे चलती थी। हाँ। ऐसे अब बिल्कुल। और वजन बढ़ा अब के ये लोग पूरी अपनी दौड़ने लग गई है। immunity भी इसके लिए खराब कर लेते हैं। अभिनंदन है। क्या नाम है तेरा? संगीता। वजन भी कम कर लिया। इसकी थाई इतनी भारी है, मेरे दोनों पैर मिला के इसका एक बने। और तो ऐसा वेट भी कम कर लिया और चलने भी लगी। अब चलने लग गई है। और वेट कितना कम किया? 5 किलो। 5 किलो वेट कम कर लिया और अब चलने लग गई है, जो पहले टेढ़ी मेढ़ी चल रही। दौड़ने भी लग गई। चलो, बहुत आशीर्वाद बेटा। चलो बैठो, बैठ जाओ। देखो, वेट कम करने के लिए 4 अभ्यास खड़े होके, ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन। और जो जिनको कमर में दर्द है, पाद हस्तासन ना करें, पश्चिमोत्तानासन ना करें, कोई बात नहीं, ये बैठ करके कर ले। स्थित कोणासन, चक्की आसन और पश्चिमोत्तानासन, जो जिससे बन पाए। लेकिन ये 100 बार कराते हैं और ये कर रहे हैं 100 बार। खास बात ये है, और इससे कमर, पेट, पीठ एकदम हल्के हो जा रहे हैं। और तुम खा क्या रहे हो? लौकी कल्प कर रहे हो कि बीच बीच में गड़बड़ करते हो? तो
12 दिन वाटर फास्टिंग भी की है। तो हम लौकी कल्प भी कराते हैं, द्राक्षा कल्प भी कराते हैं, अलग अलग जैसे रोगी की अवस्था होती है। अब जैसे माता जी कितने साल की होगी थी माँ? 63 साल की, लेकिन ऊर्जा जबरदस्त है माता जी में। तो ये माता जी 100 बार करती है। हाँ, अभी भी इतनी फास्ट कर रही है बालकों की तरह एकदम। मेरा लक्ष्य है स्वामी जी के पूरे एरिया में मैं करवाऊंगी। माता जी कह रही है सबको जाके करवाऊंगी। अब अच्छी बात है। मैं भाव लेके आई हूँ कि चीज को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाऊं। ऐसे जिनको कमर में ज़्यादा दर्द है वो ज़्यादा मत झुकना, बाकी कोशिश करना। आगे पूरे झुक गए और पीछे ऐसे। आज हरिद्वार में ठंड खूब है, मेरे भी हाथ एकदम फिर रहे हैं। ऐसे में भी भीतर से गर्मी आ जाती है। आराम आराम से करना, आधा आधा कर लो ऐसे। अच्छा, ओ क्या हो गया? अब इसको फायदा हो गया? इसको तो हाँ, ये तो रो रही थी उस दिन। हाँ चलो चक्की आसन करो, गोल घुमाओ चक्की की तरह। हाँ बाबा, पोटी पोटी प्रणाम। गोडे का तो ठीक कर लिया? हाँ जी, घुटना में थोड़ा थोड़ा सह दर्द तो। ये कितनी उम्र हो गई? आँख्या में 62। आँख में? आँख्या में खुजली चलती है। हाँ हाँ हाँ, ये तो रो रही थी उस दिन। अब क्या हाल है? अब थोड़ा थोड़ा सह आराम। अब आराम होना शुरू हो गया। इसकी आंखों में इतनी भयंकर खुजली चलती थी, पानी पानी आ रहा था, गिरता था और गोड्डे भी दुख रहे थे। हाँ जी। अब फायदा कर लिया, चलो आशीर्वाद है। और इसका, तुम इसके घर वाले हो? मैं इसका घर वाला हूँ। मेरे को हार्ट अटैक था, 3 छल्ले पड़े। 3 छल्ले पड़े? हाँ। अब मेरे को देख करके कहती है तू ठीक होगा। मैं क्यों नहीं हो रही ज़्यादा? तेरी बीमारी लंबी है। बाबा ने बोला है 1 साल में तेरी एलर्जी जाएगी, 3 साल में तेरा घुटनों का दर्द जाएगा। तुम मेरे क्या देख रही? मेरे सीने में दर्द होता था छल्लों में। अब ठीक हो गया? अब ठीक है। ये लो। चलिए, जो आपके पास स्वामी जी जा रहा हूँ तो ठीक हो ही रहा है। कम कर लिया। जो घर बैठे हैं, कई छल्ले डले हुए थे। पेट जो है छाती से बाहर निकलता था, देखने में बहुत बदसूरत लगता था। क्या बात है। चलो, पेट छाती से बाहर निकलता था बाबा जी, अब ये करो। चलो, जो घर बैठे हैं स्वामी जी उनको ठीक करना है। और आप योगाभ्यास करते करते जरा कुछ और छोटी-छोटी बातों पर अपनी चलो भाई अपनी राय दे दीजिए। स्वामी जी, ये रिसर्च कहती है कि ज्यादा पानी पीने से वजन जो है। जरूर आप प्रश्न पूछ लीजिए। जी जी स्वामी जी, ये रिसर्च बताती है कि पानी पीने से वजन कम करने का सीधा कनेक्शन है। यानी अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो आपको पानी पीना चाहिए ज्यादा। तो मतलब कितना पानी पीना चाहिए, जरा इस पर बताइए आपको। तो जिनकी किडनी अच्छी है वो 3 से 4 लीटर पानी पी ले। जिनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लगता है तो 1.5 लीटर पर आ जाए। जब 5-6 आप बढ़ जाता है क्रिएटिनिन तो फिर 1 ही लीटर, कई बार तो आधा लीटर पानी पर भी रोकना पड़ता है। बहुत खतरनाक हो जाता है। तो लेकिन स्वस्थ आदमी को 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। और गोखरू का पानी पीना चाहिए जिनको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो। उससे हमने बहुत लोगों की यूटीआई की प्रॉब्लम अच्छी की है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम अच्छी की। और गोक्षरादि गोकुल चंद्र प्रभावटी और पुनर्नवादी मंडोर घर पर ले लें। अभी प्रोस्टोग्रीट उसकी नई औषधि भी बना दी है। जिनका वजन बढ़ा हुआ उनको गर्म पानी में नींबू, थोड़ा सा शहद, अदरक, और बहुत ज़्यादा वजन बढ़ा हुआ है तो अश्वगंधा के पत्ते भी उसकी उबाल के चाय पी सकते हैं। अश्वगंधा की चाय, जैसे कोरोना में हम काढ़ा बताते हैं ना, ऐसे वेट में काढ़ा अश्वगंधा उसमें डाल ले। और अश्वगंधा के साथ साथ लंबे लंबे श्वास लो, करो इसको 25-50 बार से लेके 100 बार तक करना है। अश्वगंधा के पत्ते के साथ साथ थोड़ा तुलसी के भी पत्ते डालो, उसी में थोड़ी अदरक भी डाल सकते हैं। और जिनको बहुत ही ज़्यादा वजन कम करना हो तो जो है जौ का, ये जौ रखा है बारले को हमने ये ऊपर से इसका छिलका उतार के भी रखा हुआ है। तो जौ का ड्रिंक पिए। कुछ लोग तो बारले
तो पानी के चक्कर में वो पीते हैं जो को चढ़ा करके, क्या बोलते हैं, बियर पीते हैं लंबे लंबे श्वास। तो जो है उसको रात को करीब 50 ग्राम जो भिगो दें करीब 1.5 लीटर पानी में, और थोड़ा उसमें दालचीनी भी डाल दें। सुबह उसको उबाल लें और जब 1 किलो बच जाए तब उसी को छान करके 2 बार में पी ले, 2-3 बार में 1-1 गिलास करके पी लें उससे। उसमें थोड़ा सा गर्म पानी में, तेज गर्म पानी में थोड़ा सा, मैंने कहा नींबू, अदरक और थोड़ा सा शहद मिला के ले सकते हैं। डायबिटीज़ है तो शहद की ज़रूरत नहीं है, तो इससे भी वेट कम हो जाता है। गोधन अर्क पीने से वेट कम हो जाता है। वैसे तो मेदो हर्बटी त्रिफला गुग्गल से भी वेट कम होता है। मेदो हर्बटी 2-2 गोली, त्रिफला गुग्गल 2-2 गोली। और अभी तो वेट कम करने वाले जितने भी फाइटोकेमिकल्स अलग अलग जड़ी बूटियों में मिलते हैं उनको हमने फार्मुलेशन करके वेट को भी बना दिया। लंबे लंबे श्वास। स्वामी जी, लेकिन परेशानी ये है कि जिन्हें घुटनों में दर्द होता है के साथ वो तेज योगाभ्यास नहीं कर पाते, वो बहुत ज्यादा चल नहीं पाते। अब दिक्कत ये है कि घुटनों के दर्द के साथ जब चला फिरा ना जाए तो वजन कैसे कम करें? देखो, घुटनों के लिए एक तो ये एक्सरसाइज करें और वेट के साथ साथ कॉम्प्लिकेशंस को भी ले लेते हैं। ठीक आपने मीनाक्षी जी, एक तो जिनको वेट ज़्यादा होता है, जैसे हमारा ये हरज्योत उसका प्रमाण है, इसको कमर में बहुत भयंकर दर्द था। इसका कमर दर्द भी मैंने अच्छा कर दिया था, बीच में गिर गया, एक बार पैर फिसल गया तो भी वापस इसको अब ठीक कर दिया, रिपेयर कर दिया 4-5 दिन में फिर। तो जिनको भी घुटनों में दर्द हो जाए तो वो ये मकरासन भी किया करें, ये भी शलभासन भी किया करें वेट कम करने के लिए। खास करके नाभि के ऊपर वजन बढ़ा हुआ है, नाभि के ऊपर से लेकर के ठोड़ी तक डबल चिन भी तैयार हो जाती है तो भुजंगासन। और स्ट्रक्चर बैलेंस भी अच्छा होता है। नाभि के नीचे वजन लटका रहता है, बहुत वजन लटकता रहे तो फिर ये शलभासन ऐसे एक पैर से या दोनों पैरों से, ये एक से तो सभी कर लेते हैं। और सीधे लेट जाए। तो ये बिटिया जो है, क्या नाम है तुम्हारा? अक्षांजलि, इसकी थाई भाई थी। बेटा आपको ये 200 बार करना है। ऐसे कितनी बार करना है अक्षांजलि? 200 बार। तो ऐसा एकदम पैर एकदम हल्के हो जाएंगे। इसके आगे जो बाबा जी बैठे उनके पैर नीचे काले पड़ गए थे, घुटने के नीचे। वेट तो उन्होंने कम किया ही, अब वो कालापन भी उनका दूर हो रहा है मात्र 4-5 दिनों में। कायाकल्प पट्टी 2-2 गोली, नीम और गिलोय की 1-1 गोली खिला करके। तो गोल गोल घुमाए यहाँ से, एक पैर से। मैं तो दोनों से घुमाऊंगा, आप एक से करना बेटा अक्षांजलि। लंबे लंबे श्वास ऐसे। ये दक्ष नहीं, बड़ी दक्षता से 7 दिन में 5 किलो वजन कम कर लिया। हाँ, ये जो है बच्चा जो है खाने पीने में थोड़ा सा ज़्यादा मौज मस्ती करता था ना दक्ष। इधर क्या क्या खाता था। अब इसके बचपन में किसी कारण से पिता चले गए थे, जो भी कारण रहा, पिता का साया नहीं रहा, तो माँ इसको ज़्यादा रोक नहीं पाती थी। लेट इधर फिर साथ का क्या क्या खाता था? बर्गर पिज्जा? कितना सर कम खाता था पहले तो। बर्गर सर जब से स्वामी जी जब से यहाँ पे आया सब कुछ छूट गया। छोड़ दिया बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक? यस स्वामी जी। और वो चॉकलेट भी ना? स्वामी जी चॉकलेट कम खाता हूँ। और लौटोगे तो फिर से शुरू कर लोगे पिज्जा खाना है? खाने में सच्ची बता सर सबसे ज़्यादा बर्गर ही पिज़्ज़ा है। सर बर्गर पिज़्ज़ा है। बर्गर पिज़्ज़ा सबसे ज्यादा पसंद फूला तो बर्गर पिज़्ज़ा बोल रहा है। बर्गर बने बर्बादी का घर। क्या बोलो? बर्बादी का घर है। तो एक इंद्री दोनों से घुमा, तेरा पेट मोटा हो रखा है पूरा। स्वामी जी पूरा गोलाई में। हाँ, पूरा नीचे। सवाल भी बहुत से आ रहे हैं, तो आप योगाभ्यास करते करते कुछ सवाल कुछ हम शामिल कर लेते हैं। हालांकि आज हम वजन घटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे माता पिता हैं जिनके सवाल को हम नज़रअंदाज नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ही एक पिता हैं सुनील वार्ष्णे, जो अपने कर लो पूछ लो जो अपने बच्चे की हाइट के लिए बहुत परेशान है। तो वो चाहते हैं कि आप जरा बच्चों की हाइट बढ़ाने के कुछ कारगर उपाय बता दें। चलो वो भी बता देते हैं। और ये वेट के अभ्यास पूरे हो रहे हैं अभी।
अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, साइकिलिंग करो लगातार 5 मिनट तक। हाँ, दोनों से पैरों से करना, एक एक से तो बूढ़े करते हैं, तो जवान बच्चा दोनों से करे ऐसे। और वेट घटाने के साथ साथ ये तो लाइपोलाइसिस होगा तो वेट घटेगा और वेट बढ़ेगा, जिनको वेट कम है लाइपोजेनेसिस भी होगा। और अभी आप जिन्हें बताया कि हाइट बढ़ानी है तो उसके लिए एक तो बच्चों का डाइजेशन अच्छा होना चाहिए और डायबिटीज़ के लिए अच्छे, बहुत से वेट वालों को डायबिटीज़ भी हो जाती है। तो पवन मुक्तासन भी करें, ये 1 से 2 मिनट कपालभाति के साथ। उत्तान पादासन भी करें, खाया पिया लगना चाहिए तो ग्रोथ होगी शरीर में। और थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड अच्छा होना चाहिए, उसके लिए और आसन भी बताने वाले हैं। तो डायबिटीज़ वालों को भी पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और नौकासन, ऐसे ये आसन करने चाहिए। और वे हाइट बढ़ाने के लिए चलो बेटा आप भी करो सर्वांगासन, उठाओ, अरे करना मोटूराम। ये ऊपर से पटर पटर कर लिया स्वामी जी, इसने भी कर लिया। तो इसकी पंचर होगी गाड़ी। तो ये हाइट बढ़ाने के लिए सर्वांगासन, पीछे टिका, हलासन, ऐसे ये हाथ नीचे टिका। अब पता लगा बर्गर पिज्जा कहाँ निकल रहा है। फिर ये सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन कर, ऐसे उठा, उठाना चलता नहीं, बर्गर पिज्जा खा के इतना मोटा पेट कर लिया, ऐसे ऐसे करना, हो गया। अच्छा स्वामी जी, हाइट की बात चूंकि हो रही है तो जिनको हाइट क्या बढ़ानी है, बेटियों के लिए और बेटों के लिए इसमें कुछ फर्क है? क्योंकि रूही शर्मा हैं, अब वो 17 साल की हैं, पंजाब की, वो मुझे लिख रही हैं कि 17 साल की हो गई हूँ, मेरी हाइट नहीं बढ़ रही है, स्वामी जी से प्लीज़ मेरे बारे में पूछिए कि हाइट कैसे बढ़ सकती है। तो बेटियों के लिए कुछ अलग करना है उनको? सेम यही अभ्यास करें। और हाँ, यही अभ्यास करना, खाली पीरियड का जो 5 दिन का समय होता है, चलो खड़े हो जाओ सब, उस समय शीर्षासन ना करें और सूर्य नमस्कार करना चाहिए, जो कर सकते हैं, जिनको घुटनों में, कमर में ज़्यादा तकलीफ ना हो, फिर ये भी किया करें। ये वेट को भी कम करता है, पूरी बॉडी का बैलेंस करता है, स्ट्रक्चरल बैलेंस भी करता है और पूरा व्यायाम भी हो जाता है। तो बेटा और बेटियों के लिए, दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी हैं सारे अभ्यास। ऐसे ये आराम आराम से 10-20 बार से शुरू करके 25-50 बार करवा देते। और आपने योगग्राम में ही देखा है जी, 4-4 इंच हाइट बढ़ाई हमने बच्चों की, और कई बार तो हाइट रोकनी भी पड़ गई। हाइट बढ़ाई है कितने दिन में? 2 महीने में 4 इंच हाइट। स्वामी जी, एक और अर्जेंट सवाल है, हम अपने दर्शकों से माफ़ी भी मांग लेते हैं इस बात के लिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल आते रहते हैं तो हम कई लोगों के सवाल हमसे मिस हो जाते हैं। लेकिन हरिओम साहब कई दिनों से सवाल भेज रहे हैं, आज हम उनका सवाल शामिल कर पाए हैं। हरिओम जी कह रहे हैं कि उनकी जो बेटी है उसकी उम्र 2 साल है स्वामी जी, और उसके सिर का जो पिछला हिस्सा है वो कम डेवलप हुआ है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? तो पूरा देश हमारे साथ पिछले कई महीनों से योग कर रहा है और बहुत सारी बीमारियों से उसको निजात मिल रही है। बहुत सारे सवाल हम आपके शामिल करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सवाल बहुत ज़्यादा होते हैं, हम आपके सवाल नहीं ले पाते हैं, लेकिन उससे निराश होने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप हमें दोबारा भेजिए, हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवाल शामिल किए जाए और आपकी जो परेशानी है उसका जो जवाब है वो स्वामी जी से लिया जाए। और स्वामी जी लगातार ये काम कर भी रहे हैं, इंडिया टीवी के जरिए हम बहुत सारे लोगों की परेशानी दूर भी कर रहे हैं। मीनाक्षी, सबसे ज़्यादा मुझे खुशी अपने काम के दौरान इस बात को लेकर के होती जब लोग ये कहते हैं कि मैं आपको देख रहा हूँ
और मेरी ये परेशानी दूर हो गई है। तो ये जो एहसास है ना मीनाक्षी, ये बहुत कमाल का एहसास है कि हम लोगों की ज़िंदगी बेहतर बना पा रहे हैं, हम किसी के काम आ पा रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि अभी जैसे सूर्य नमस्कार स्वामी जी सिखा रहे थे, तो सूर्य नमस्कार जो पतला है वो हेल्दी हो सकता है, जो मोटा है वो अपना वजन घटा सकता है। अगर शरीर में छोटी छोटी तरह की बहुत सारी समस्याएं लगातार चल रही हैं तो एक सूर्य नमस्कार एक ऐसी कंप्लीट एक्सरसाइज है, ऐसा कंप्लीट योगाभ्यास है जिससे हम अपनी बॉडी को पूरी तरह से फिट रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बताएं स्वामी जी। स्वामी जी, आप तक मेरा सवाल अगर पहुंच गया था तो मैं एक बार बीच में क्या फॉल्ट आ गया था जी लाइट में, तो दोबारा पूछ लो आप। स्वामी जी, हरिओम गुप्ता हैं, वो अपनी बेटी के लिए जानना चाहते हैं। उनकी बेटी की उम्र 2 साल है और उनकी बेटी के सिर का पिछला जो हिस्सा है वो ठीक से डेवलप नहीं हो सका है, तो उनके लिए क्या किया जा सकता है? तो वो सवाल पूरा आ गया था, मैं उत्तर दे देता हूँ। जी जी जी। तो उत्तर में ये है कि मेथावटी 1-1 गोली, अश्वगंधा कैप्सूल 1-1 गोली, ब्राह्मी और शंखपुष्पिका पाउडर मिल जाएगा, वो 1-1 चम्मच सुबह शाम दे दें। और साथ ही में बादाम रोगन आधी चम्मच दूध में पिला दें और 5-5 बूंद नाक के अंदर भी डाल दें। इसके साथ साथ अश्वगंधा अरिष्ट और सारस्वत अरिष्ट ये 4-4 चम्मच खाने के बाद उनको पिला भी दें। उनका ब्रेन का पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा। और बड़ी बात है, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, अनुलोम विलोम आधा घंटा धीरे धीरे, और भ्रामरी उद्गीत 2 साल की बच्ची 5-5 मिनट कर लें। और एक औषधि है, अच्छा 2 साल की बच्ची है तो कोई बात नहीं, 5-5 मिनट उसको अभी खाली ऐसे ही लंबे श्वास भरवाएं और जो औषधि बताई थी औषधि का प्रयोग करें। और मात्रा जो है 1-1 चम्मच शुरू कर दें फिर अश्वगंधा अरिष्ट और सारस्वत अरिष्ट की, 2 साल की बच्ची है तो। और उसको अभी क्योंकि सेंटरों पर तो नहीं मिल रहा है, लेकिन हम अभी बना रहे हैं इम्यूनोग्रिट, जिसमें अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, विदारी कंद, वराही कंद, बला बीज और उसमें जीवक, ऋष्भक, रिद्धि, विद्धि, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली है। तो ये चूर्ण भी इम्यूनोग्रिट का या गोली वो यहाँ हरिद्वार से उनको भेज देंगे, आप एड्रेस भेज देना, तो उनकी बेटी का ब्रेन का पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा 100%, कोई दिक्कत नहीं होगी उनको। और बेटी को क्योंकि 2 साल की है इसलिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे उसको अनुलोम विलोम भी कराएं, अभी खाली उसको डीप ब्रीदिंग कराएं ऐसे ही। चलिए हरिओम जी, आप परेशान ना हो, आपकी बेटी बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। औषधियाँ मैंने बता दी है। हाँ, स्वामी जी ने जो बताया उसको आप कीजिए और आगे ज़रूरत पड़ेगी तो स्वामी जी से आपके सवाल का और जवाब दिया जाएगा। स्वामी जी, धीरज जैन है, वो अपनी माँ के लिए सवाल पूछ रहे हैं। उनकी माँ ओवरवेट हैं, उसकी और वज़न ज़्यादा होने की वजह से उनके घुटने के जो लिगामेंट हैं वो फट गए हैं। अब इसका क्या कोई उपाय है या फिर ऑपरेशन ही आखिरी रास्ता है? लेगामेंट, पूरे फटे हुए लेगामेंट वापस रिपेयर हो जाएंगे। उनको पीडानिल गोल्ड जो अभी सेंटरों पर भी हमने भिजवा दिया, पतंजलि के सेंटरों से ले लेंगे। और साथ ही लाक्षादि गुग्गल, चंद्रप्रभा वटी और अश्वशिला, लाक्षादि गुग्गुल 1-1 शुरू करें, बाद में 2-2 कर ले लेंगे। लाक्षादि गुग्गुल, चंद्रप्रभा और अश्वशिला ये खाने के बाद ले लेंगे। और खाली पेट गिलोय घनवटी सुबह शाम 2-2 गोली और पीडानिल सुबह दोपहर शाम 3 बार ले लेंगे। 1 ही महीने के इनके माँ के लेगामेंट्स का रिपेयरिंग हो जाएगी और घिसे हुए कार्टिलेज और टेढ़े मेढ़े हुए पूरे कार्टिलेज ये सब भी अच्छे हो जाते हैं। तो ये जबरदस्त उपचार है और एलोवेरा जूस तो इसमें रामबाण काम करता ही करता है। अब एक सवाल ऐसा है स्वामी जी, जो दही, छाछ, नींबू चाट, टमाटर, खट्टी चीजें ना खाएं। जी, एक सवाल ऐसा है जो तकरीबन हर ओवरवेट की समस्या है कि पेट कैसे कम किया जाए। हेमंत कुमार ये पूछ रहे हैं, जो आधे मोटापे की जो जड़ है वो यहीं पे टायर्स जो बन जाते हैं पेट पर, पेट की चर्बी पेट की चर्बी कैसे कम करें? तो ये बेली का वेट बोलते हैं। तो एक तो कपालभाति, एक हमने बताया था सीधे लेट करके अर्ध हलासन, पैर को ऊपर नीचे करने वाला यह अभ्यास,
ये, और जो है फिर एक ये चक्की आसन ऐसे, और ऐसे ये वाला, और जो है ये पादहस्तासन, ये और कपालभाति, ये बेली के वेट को कम करने के लिए है। और बेली के वेट को कम करने के लिए गोधन अर्क भी लें, गोधन अर्क लें, और त्रिफला गुग्गल, मेदो हरबटी और अश्वगंधा के पत्ते मिल जाएं तो अश्वगंधा के पत्ते सीधे भी चबा करके खा सकते हैं। अश्वगंधा के और तुलसी के पत्तों की चाय भी पी सकते हैं, उसमें थोड़ा सा अदरक डाल करके, और थोड़ा सा दालचीनी डाल लें तो कोलेस्ट्रॉल और वेट दोनों के लिए ये अच्छा है। तो बेली का वेट 100% कम हो जाएगा और पेट एकदम अंदर चला जाएगा जैसे हमारा चला जाता है। आप तो स्वामी जी 0 फिगर हैं। ये अग्निसार भी बहुत काम करता है इसमें। स्वामी जी आप ये भी बताएं कि जो परफेक्ट बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए वो कितना होना चाहिए और उसको कैसे मापा जा सकता है घर पर ही? तो घर पे मापने का एक तो यह है कि जितना इंच हाइट, अब जैसे मेरी 5 फीट 7 इंच हाइट है तो मेरा वेट होना चाहिए 12 पंजे 60, जितना इंच उतना किलो वेट। तो मेरी इंचेज हैं 67, तो उतना ही वेट। एक तो ये है बॉडी मास इंडेक्स का। दूसरा तरीका है अंगुलियां ऐसे अंगूठा पीछे लगाओ और सामने से अंगूठा पीछे, अंगुलियों में पेट आ जाए। तीसरा तरीका है ऐसे चमड़ी को बहुत पकड़ो। सारे लोगों का ये तो सपना है स्वामी जी। ऐसे पतली सी चमड़ी रहनी चाहिए, देखो ऐसे 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 ये तो। ऐसे पतली चमड़ी होनी चाहिए। स्वामी जी मीनाक्षी भी चेक कर रही है, कह रही आ नहीं रही उसके अब आपकी शर्ट से कहाँ पता चलेगी? आइए किसी दिन फ्लोर पे तो पता चले। लेकिन 2 लोगों को सर्दी नहीं लगती, एक स्वामी जी को एक आपको, बाकी सबको सर्दी लग रही है। और ये देखो साइड से देखो, इतना पतला होना चाहिए। क्या बात है। 1 इंच। और हाथ ऐसे पकड़ते हैं तो 2 इंच से ज्यादा मोटे नहीं होने चाहिए, ऐसे 2 इंच का फासला। स्वामी जी लोग बाइसेप्स बनाना चाहते हैं, आप कह रहे हैं 2 इंच से ज्यादा नहीं होना पैर ऐसे पकड़ते हैं। अरे वो तो टोले सोले दिखाने के हैं, उनमें भीतर फिर गड़बड़ी होती है। और पैर ऐसे पकड़ो तो ऐसे 1-2 इंच का फासला, बस इतना अपने हाथ का। और क्या पति के हाथ का? ये पति के भी जोड़ना चाह रही है अपने में। तो स्वामी जी भुजाओं में जंघाओं में बाल होना चाहिए। जी जी, ये करो फिर। स्वामी जी सिर्फ फेसबुक पर ही नहीं, ट्विटर पर भी बहुत सारे सवाल आपके लिए आते रहते हैं ऐसे। और क्योंकि हम टॉपिक डिसाइड करके शो करते हैं, उसी से जुड़ा सवाल लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है स्वामी जी कि बहुत सारे लोग बार बार एक सवाल पूछ रहे होते हैं, इसलिए हमें शामिल करना पड़ जाता है। आकाश पांडे कह रहे हैं कि उनकी उम्र 25 साल है और वो 5 सालों से यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर की परेशानी से जूझ रहे हैं और पेट में उनको जलन की भी शिकायत है। तो इसका कोई इलाज बता दीजिए आप उन्हें। आकाश पांडे का सवाल है ये। जबरदस्त इलाज, और सारा देश सुन ले इसको। सौंफ, जीरा, धनिया, मेथी 1-1 चम्मच और अजवाइन आधी चम्मच, ये रात को भिगो दे और सुबह पानी पी ले। फिर सुबह उसका पानी बदल करके शाम को पानी पी ले। 1 से लेके 3 दिन में पूरा उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म पूरा एकदम 100% अच्छा हो जाएगा। जिनको भी किसी भी प्रकार के पाचन तंत्र से लेकर के कोई भी रोग है, वो सब के सब ये प्रयोग कर लें। जिनको बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ा वो अजवाइन छोड़ दें, खाली जीरा, धनिया, सौंफ और मेथी। मेथी ऐसे गर्म लगती है लेकिन पानी में भिगो देने से ठंडी हो जाती है।
तो ये पानी में भिगो करके लें और पहले ही दिन से सारी पेट की बीमारियों को बाय बाय कर दें। इससे डाइजेस्टिव सिस्टम भी इंप्रूव होगा स्वामी जी। कपालभाति तो करना ही पड़ेगा सबको। स्वामी जी 100%, नोट 99%। चलिए, और आयुष जिसका- विकास का ये सवाल था, वो भी पूरा हो गया, उसका जवाब भी मिल गया। मीनाक्षी, आप कुछ कह रहे हैं? जी, मैं ये कह रही थी कि अब हम उस हिस्से पर आ जाते हैं जिसका इंतजार मुझे खास तौर पर रहता है लेकिन आज खाने उन पीने की लोगों बात को है। है जो अपना वजन घटाना चाहते हैं। वो खास ABC जूस क्या है स्वामी जी? लोग भी सोचेंगे ABC ये कौन सा जूस है? ए माने एप्पल, ए माने एप्पल, ए माने आंवला, आंवला एप्पल, बी माने व्हीट और सी माने कैरेट, जी माने जिंजर, ABCD। तो यानी एप्पल, बीटरूट और कैरेट। एप्पल है, आंवला है, व्हीट। हाँ, ये जूस बनाए और जो इसको रात को ऐसे देखो, जो का ये छिलका उतार देते हैं, इसको उखल मुसल में भी कूट सकते हैं, भिगो करके मिक्सी में भी इसको कर सकते हैं ऐसा। फिर ये जो का दलिया हम बना हुआ भी देते हैं, पतंजलि का भी। तो ये जो का दलिया, इसको रात को पानी में भिगो लें और आज जूस भी बना करके दिखाएंगे, दोनों ही काम करते हैं। चलो भाई निकालो दूसरी बात। तो देखो ये जो जूस है इसमें स्वामी जी, आप जूस तैयार कीजिए जरा, मैं बता देता हूं दर्शकों को कि कल की क्लास में क्या खास है। हाथ, कमर, कंधा, घुटना, गर्दन कैसे दूर होंगे इन सब जगहों के दर्द, आर्थराइटिस का भयंकर कष्ट कैसे मिलेगा आराम, कल सुबह 7:57 पर पेन रिलीफ योग सेशन कल होगा। जरूर जुड़िए कल सुबह 7:57 पर। अगर आप आर्थराइटिस की परेशानी से जूझ रहे हैं तो कल की ये खास क्लास आपके लिए। और जोड़ों का दर्द सर्दियों में तो खासतौर से लोगों को बहुत परेशान करता है स्वामी जी। तो देखो, एक तो हम जूस बता रहे थे और जूस में एक तो गाजर, एप्पल और ये जो व्हीट ग्रास भी जबरदस्त है, थोड़ा सा लौकी भी डाल सकते हैं उसमें, थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा ये जो है हल्दी भी डाल लें, कच्ची और हल्दी। गरम उस जूस को पी लें। तो देखो ये जूस तैयार हो गया। ए इधर आ दक्ष, तूने बहुत बर्गर पिज्जा खा करके अपनी सेहत खराब की है, दौड़ क्या? हाँ, ये सब गंदगी निकालने का अच्छा तरीका है। और घर जाके दोबारा बर्गर शुरू नहीं बच्चों करना है को स्वामी टेस्टी जी, बनाने ये भी के कह लिए दीजिए। इसमें थोड़ा नींबू मिला सकते हैं, एक नींबू भी काट के मिला दो भाई इसका। बर्गर पिज्जा नहीं खाना आप, नहीं खाएगा ना? और ये जो मैं जो बता रहा था, जो को जो है रात को भिगो दिया और भिगो करके फिर ऐसे पानी में डाल दिया और पानी में डाल करके और फिर इसको क्या करें, सुबह उबाल लें। तो उबाल लेंगे और इसमें थोड़ा सा ये दालचीनी भी डाल दें, ये दालचीनी इसको भी थोड़ा सा डाल करके और फिर ये पानी पिया करें। तो इससे किसी भी प्रकार की शरीर में जलन भी नहीं होगी और बॉडी को डिटॉक्स करने का ये भी एक अच्छा तरीका है। पी ले तो बहुत क्या अच्छा नहीं लग रहा है क्या भाई? हाँ, अब थोड़ा नींबू भी डाल दिया था ना। पीना है सारा, चुपके से जाके पेड़ों को नहीं पिलाना बता है। कैसा लगा? हैं? अच्छा था। अच्छा लगा? अच्छा था। अच्छा लगा है तो मूंछें बता। बन गई सफेद सफेद। तो सेहत और स्वाद फिर का ये अनोखा संगम है ये स्वामी तो उबाल करके लेंगे जो जी। मैंने बताया। जी। और ये गोधन अर्क ले, सुबह गर्म पानी में थोड़ा नींबू, थोड़ा नमक, थोड़ा अदरक, हल्दी का रस भी ले सकते हैं, रात को त्रिफला भिगो करके भी ले सकते हैं। ऐसे छोटी छोटी चीजें करने से जिंदगी में बड़ा लाभ पा सकते हैं और पूरे जीवन का रूपांतरण कर सकते हैं हुसैन भाई। बहुत बढ़िया स्वामी जी, बहुत बढ़िया। और इन सारी बातों का ख्याल करके सभी अपना वजन कंट्रोल कर सकते हैं और भारत जो है इस तरह से हेल्दी और फिट हमेशा बना रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम, नमस्ते, बोलो भारत माता की।
यहाँ वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए लखनऊ में आईपीएस के घर पर प्रशासन ने क्यों लगाया नोटिस।